તહેવારના ટાણે જ સોનાના ભાવમાં ફરી એકવાર આગ ઝરતી તેજી જોવા મળી છે। 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પહોંચ્યો છે 80,000 ને પાર। આજે સોનું 80,985 રૂપિયાની કિંમતે વેચાયું। સોનાની ખરીદી મામલે માર્કેટ એક્સપર્ટ જેમણે મોટી વાત કહી છે કે સોનામાં રોકાણ કરવું એ સારું છે, પરંતુ નુકસાન પણ થઈ શકે છે। અમિત ગોયલ દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું, સોનાનો ભાવ વધ્યો તો ઘટી પણ શકે છે। સોનું એ છેલ્લા 3 વર્ષથી વળતર આપી રહ્યું છે। ગત દિવાળીના 1 મહિનામાં 3% જેટલું રિટર્ન આપ્યું હતું। સોનું છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સારું વળતર આપી રહ્યું છે। दिवाली का जो पर्व जो हिंदुस्तान में जो मनाया जाता है, और अब तो खैर पूरे विश्व भर में मनाई जाती है दिवाली, केवल कारण जो है वो दिवाली नहीं है। कारण ये है कि अगर आप पिछले 20-25 साल का ट्रेंड देखेंगे तो अमूमन जो है गोल्ड ने अगस्त से लेके अक्टूबर तक जो है गोल्ड एक बॉटम बनाता है, और उस बॉटम के बाद जो है उसमें प्राइस एप्रिसिएशन होता है, जो दिवाली तक भी होता है, बल्कि दिवाली के कुछ समय बाद तक भी रहता है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है, आप इसको संयोग कह लीजिए या आप इसको इतिहास कह लीजिए, मगर फैक्ट ये है कि अगस्त से लेके सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट हाफ तक अगर आप गोल्ड को खरीदते हैं तो आपका दिवाली तक भी रिटर्न जो है वो पॉजिटिव रहता है। और लॉन्ग टर्म में तो देखिए, गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें टेम्परेरी डाउनफॉल जरूर समय से कभी भी आ सकता है, मगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में गोल्ड ने हमेशा बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सर, आप लोगों की तरफ से एक डेटा रिलीज किया गया है जिसमें ये शो किया गया है कि जो फेस्टिव सीजन है दीपावली का, उस टाइम पे गोल्ड का रिटर्न काफी अच्छा देखने को पिछले कई साल से मिल रहा है। उसका रीजन क्या है? ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री निकालेंगे तो आपका ये रिटर्न ऑन एन एवरेज पॉजिटिव रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बीच में 2-3 साल ऐसे भी गए हैं जब ये रिटर्न पॉजिटिव नहीं था बल्कि नेगेटिव था, बट ऑन एन एवरेज पॉजिटिव रहा है। और पर्टिकुलरली पिछले 3 साल में तो 3% से ज्यादा का रिटर्न आया है, प्रैक्टिकली हर दिवाली से 1 महीना पहले से लेकर दिवाली तक का। इसका जो कारण है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल दिवाली का जो पर्व जो हिंदुस्तान में जो मनाया जाता है, और अब तो खैर पूरे विश्व भर में मनाई जाती है दिवाली, केवल कारण जो है वो दिवाली नहीं है। कारण ये है कि अगर आप पिछले 20-25 साल का ट्रेंड देखेंगे तो अमूमन जो है गोल्ड ने अगस्त से लेके अक्टूबर तक जो है गोल्ड एक बॉटम बनाता है, और उस बॉटम के बाद जो है उसमें प्राइस एप्रिसिएशन होता है, जो दिवाली तक भी होता है, बल्कि दिवाली के कुछ समय बाद तक भी रहता है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है, आप इसको संयोग कह लीजिए या आप इसको इतिहास कह लीजिए, मगर फैक्ट ये है कि अगस्त से लेके सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट हाफ तक अगर आप गोल्ड को खरीदते हैं तो आपका दिवाली तक भी रिटर्न जो है वो पॉजिटिव रहता है। और लॉन्ग टर्म में तो देखिए, गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें टेम्परेरी डाउनफॉल जरूर समय से कभी भी आ सकता है, मगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में गोल्ड ने हमेशा बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो वो आगे भी आपको रिटर्न देता रहेगा, मगर ये एक हिस्टोरिकल पैटर्न है कि अगस्त से लेके अक्टूबर तक के बीच में आप अगर गोल्ड खरीदेंगे तो आपको एप्रिसिएशन जो है वो मिलता है। इस दीपावली पे आप आम पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, गोल्ड अभी काफी ऊपर बढ़ गया है। पिछले 1 साल में जो है 52% बढ़ गया है। तो ये समय जो है संयम खोने का नहीं है, संयम बरतने का समय है। आपको एकदम से कोई बहुत ज्यादा बाइंग जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़ चुका है। तो इसलिए स्वाभाविक बात है, जो चीज बढ़ती है वो थोड़ी गिर भी सकती है। तो ये मुमकिन है, संभव है कि अगले 3 महीने या 6 महीने में गोल्ड का दाम यहां से थोड़ा गिर सकता है, 2%, 4%, 5%। तो आप जो है इसको सिस्टमैटिकली जो है आप इसको बाई कीजिए। अगले 6 महीने, अगले 8-10 महीने तक अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको ना केवल अगली दिवाली तक बल्कि अगली 3 दिवाली तक आपको रिटर्न मेरे हिसाब से अच्छा पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस एसेट क्लास का लॉन्ग टर्म टॉप नहीं लगा है। लॉन्ग टर्म टॉप मुझे लगता है अभी भी यहां से 40-50% ऊपर है। तो इसलिए आप धीरे धीरे करके सिस्टमैटिकली बाई कीजिए, बाय ऑन एवरी डिप्स कीजिए, और वो बाइंग करके आप बैठ जाइए, और आपकी हर दिवाली जो है वो आपकी शुभ भी होगी, और आपको जो है कुछ पैसा भी आपको देखने को मिलेगा, आपकी गोल्ड में एप्रिसिएशन होगी।